आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जैसे कि मैंने कल क्लास में आप सबों को कहा था कि हम निर्गमन की किताब 13 और उसके 21वें पद में जो खंभा के विषय में लिखा हुआ है ना, मेघ का खंभा और आग का खंभा, ये दो खंभा के विषय में हम चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुंच सके। सबसे पहले दूसरा, ये एक ऐसा चिन्ह है जो ये दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की कितनी फिक्र करता है। सबसे पहले तो ये जो आग का खंभा दिया या उस आग का खंभे का जो उजियाला दिया रात में, और दोपहर में मेघ के खंभे अर्थात मेघ में जो बदली छा जाता है उसका खंभा दिया, ये इनके आगे आगे चला ताकि ये रास्ता दिखाता था पहला। और दूसरा कि ये उनके देख रेख के लिए था कि धूप ना लगे, कि बारिश में ये भीगे ना, कि धूप रात में कुछ हो ना, परंतु रात में इनको रोशनी मिले और उसी के साथ में लोग चलें। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से यह दर्शाती हैं कि ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। स्पष्ट, बहुत स्पष्ट बात यही। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने आग व बादल का खंभा अपनी उपस्थिति को, अपने प्रेम व इजराइल की देखरेख को दर्शाते हुए प्रमाण के रूप में रखा। ये स्पष्ट है। निर्गमन की किताब 40 का 38, इजराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। ये निर्गमन के आखिरी में बताया गया। यह स्पष्ट रूप से यह बताया गया। तो इजराइलियों को ये अपने संरक्षण में लेकर चलने वाली बात है। तो अब जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो वो हमारी संरक्षण करता है, ये बात भी स्पष्ट है। कुछ बातों को हम पढ़ेंगे, व्यवस्था, कुछ वचनों को हम देखते चले जाएंगे साथ में ही। व्यवस्था विवरण की किताब 2 अध्याय 7 वचन, और यदि तेरा चढ़ावा कड़ाही पे तला हुआ अन्न बलि हो तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए। सॉरी, ये लय व्यवस्था है, व्यवस्था विवरण मैंने गलत पढ़ा। व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 2 का 7, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। तो तुम्हारा परमेश्वर 40 वर्षों तक, ये 40 वर्ष जो है इसका मतलब ये है कि वो 40 वर्षों तक वो आग का खंभा और मेघ के खंभे जो हैं उनके साथ साथ चलते रहे, जब तक कि वो कनान देश या वाचा किया हुआ देश जो है वहां नहीं पहुंचे। ऐसे ही जब तक हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे उसका संरक्षण हमारे जीवन में अब से लेकर के जब तक हम स्वर्ग ना पहुंच जाएं तब तक हमारे बीच में रहेगा, हमारे जीते जी तक रहेगा। हम मर जाएंगे उसके बाद परमेश्वर यहोवा की आशीष आत्मिक रूप से स्वर्गीय स्थान में ले जाने के लिए भी होगा। हालेलुया। तो ये एक ऐसे खंभे हैं जो इजरायलियों की संरक्षण के लिए तो था ही साथ ये उनको रास्ता भी दिखाता था, साथ ही साथ ये उन्हें बहुत सारे खतरों से भी बचाता था। रात में यदि आग है तो जंगली जानवर, जंगली पशु नहीं आएंगे। यदि रात में आग जल रहा है, इतनी तेज रोशनी है तो कोई उन पर हमला भी नहीं कर सकता, ये बात भी है। और दिन में यदि तेज धूप होता तो ये चल नहीं पाते, इसीलिए उसने दिन में ये रखा ताकि छाए में चले, बिल्कुल छाया के बीचों बीच ये चलते रहे, और उन्होंने वैसा ही किया। तो ये 2 खंभे उनको दिए ताकि ये वो दर्शाते थे कि परमेश्वर उनकी कितनी फिक्र करता है, वो उनका कितना प्रेम करता है। और सबसे बड़ी चीज
कि वो खंभे परमेश्वर की उपस्थिति के एक बहुत बड़े चिन्ह थे। हालेलुया। और यीशु मसीह आज वो खंभा है। यीशु मसीह वो जो दो खंभा दिख रहा ना, वही खंभा है। दिन को रात को तेरी कुछ नहीं हानि होगी। तो घोर अंधकार से, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी चलूं तो मुझे कुछ हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इजरायलियों के दिनों में उसने दो खंभे दिए, और आज हम विश्वासियों को दिनों में भी उसने खंभे रखे, और वो खंभा यीशु मसीह का नाम है। जो खंभा हमारे जीवन को चलाती है, जो खंभा हमारे जीवन को संरक्षित करती है, हमको प्रेम देती है और अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हमें वचनों को देख करके होता है, वचनों को पढ़ के होता है, वचनों को सुन के होता है। उसकी उपस्थिति का एहसास हमें बीमारियों में भी होता है, दुख तकलीफों में और आनंद में भी होता है। हालेलुया। व्यवस्था 31 का 8 भी पढ़ेंगे। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरे आगे आगे चलेगा। ये खंभे जो है उसके उनके आगे आगे चलते थे ना। मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है ना। ये बातें हैं वहां पे कि यहोवा तेरे संग है। ये दिखाता है कि यहोवा तेरे संग है, चिंता मत कर। भाई वो तारे आगे आगे चले यीशु मसीह के जन्म के समय, ज्योतिषियों के साथ साथ चले आगे आगे। तो ज्योतिषियों को क्या लगा होगा, सोच कर। ज्योतिषियों को क्या लगा? भाई आगे आगे चल रहा है, मतलब ये जहां तक जा रहा है वह मतलब प्रभु का जन्म वही तय है, क्योंकि तारा दिखाई देगा। पूर्व में एक तारा दिखाई दिया और वही तारा जो लिखा था वो दिखाई दिया, तो उसके पीछे पीछे चले, और उनको पता था कि ये जो तारा जा रहा है वो मुझको लेकर के जाएगा। भजन संहिता 68 का 7। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हालेलुया। ये साथ साथ चलता था, इसीलिए पर्वतें कांप उठी, लोग बड़ी बड़ी सेनाएं कांप उठी, क्योंकि परमेश्वर उनके आगे आगे चला करता था। हालेलुया। 77 का 20 भी हम देख लेंगे। 77 का 20। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होने। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। कैसे की? भेड़ की, जैसे एक चरवाहा भेड़ को करता है वैसे ही तूने किया। हालेलुया। इर्मिया निकालिए मेरे साथ में। इर्मिया 2 का 2 हम पढ़ेंगे। और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि जोती बोई न गई थी, वहाँ वहाँ चली, और मैंने वहाँ वहाँ तुझे बहुतायत से आशीष दिया। कभी तूने बोया नहीं, कभी तूने काटा नहीं, फिर भी मैंने तुमको आशीष दिया और तुमको मन्ना और बटेर खिलाया। आमीन। यशायाह 4 का 5 भी देख लेते हैं। चलिए एक आखिरी वचन। वहां लिखा है, तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके
समस्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त विभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। तो ये खंभा है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम के, अपने देख रेख के और अपनी उपस्थिति का चिन्ह उनको दिया। और ये खंभे जब तक उनके साथ रहेंगे तब तक कोई हानि नहीं होने पाएगी। इस बात की गारंटी परमेश्वर यहोवा खुद देता है, क्योंकि वो उसके बीच में है। तो हमारे जीवन में भी जब तक उसकी उपस्थिति रहेगी हमें किसी बात की हानि नहीं। जैसे इजरायली प्रजा चलती फिरती रही और अपने गड़बड़ियों के कारण ये थोड़े से रास्ते से भटके रहे, और साथ ही साथ ये लोग, क्योंकि परमेश्वर भी इनको घुमा कर ले जाना चाहता था, यदि सीधे ले जाता तो ये उसकी अहमियत नहीं समझते, ये लोग लड़ाई झगड़े को देखकर भाग जाते वहां। तो इन्होंने घुमा कर ले जाने का फैसला किया और इनको घुमाया परमेश्वर, और ये घूमते रहे और घूमते घूमते 40 वर्ष बीत गए और 40 वर्ष के बाद में ये वहां पहुंचे। देखेंगे आगे सारी घटना के विषय में, लेकिन अभी तक जो खंभा है हमने उसके विषय में चर्चाएं की, क्योंकि मैसेज आया हुआ था कि पास्टर साहब ये खंभे जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये खंभे जो हैं वो क्या है। तो मैंने बताया कि ये विषय जो है वो बड़ा अद्भुत अनोखा है। ये खंभे जो हैं वो इसलिए बनाए गए क्योंकि परमेश्वर यह बताना चाहता था, उन खंभों के द्वारा अपनी उपस्थिति को दर्शाना चाहता था, अपने प्रेम को बताना चाहता था, और वह उनके देख रेख के को दर्शाने के ये सब क्या थे,